आपके अपने YouTube चैनल पथावेडिया में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल। क्या कहते हैं? मेटल। मेटल का मतलब होता है धातु। मेटल का मतलब क्या होता है? धातु। ठीक है, तो हम जब भी चर्चा करते हैं तो केमिस्ट्री की चर्चा करते हैं। तो केमिस्ट्री जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। जिस तरह मैथमेटिक्स का वैल्यू होता है उसी तरह क्या होता है, केमिस्ट्री का भी उतना ही वैल्यू है, फिजिक्स का भी उतना ही वैल्यू है, हिंदी, इंग्लिश और जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उन सभी के उतना ही वैल्यू है। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें से केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मेटल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु। ऐसे तो बुक में कहीं परिभाषाएं मिलती नहीं है धातु की कि धातु किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग धातु की अगर हम चर्चा करते हैं तो धातु क्या है, हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे धातु मिलते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, कंपाउंड मिलते हैं और वो क्या होते हैं, मिक्सचर, मिश्रण भी मिलते हैं। लेकिन अगर उसकी हम परिभाषा पर चर्चा करते हैं तो उसका सिंपल परिभाषा क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने देखिए हमारे यहाँ कुल मिलाकर के अभी तक 111 तत्व आपको ज्ञात किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि अभी तक 129 तत्वों का खोज हो चुका है। यह लगेगा आपको यह आश्चर्य है, लेकिन यह क्या है, हकीकत है। मैं आपको बता दूं, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर क्या दिया है, 1 से 11 तत्व यहाँ पर ज्ञात दिखाए गए हैं, आपके बुक में मिलेगा केमिस्ट्री में। इसका मतलब है कि इसकी परमाणु संख्या ज्ञात है। इसकी क्या है, इसकी परमाणु संख्या ज्ञात है। बाकी जितने तत्व हैं उनकी परमाणु संख्या ज्ञात नहीं है, इसलिए उन्हें क्या किया गया है, आपकी आवर्त सारणी में शामिल नहीं किया है। जैसे जैसे उसकी परमाणु संख्या ज्ञात होती जाएगी उसको आवर्त सारणी में शामिल कर लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 129वां तत्व जो है उसको हम लोग एलिमेंटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एलिमेंटा के नाम से। तो एलिमेंटा का मतलब क्या होता है, वह भी एक प्रकार का वह क्या है, एलिमेंट है। लेकिन अब कहिएगा कि बाकी का जो वैल्यू है उसकी परमाणु संख्या ज्ञात नहीं है, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 111 तत्वों के ही बारे में पढ़ेंगे। इसी में से कुछ तत्व हैं, कुछ तत्व जो है कुछ धातु के रूप में है और कुछ अधातु के रूप में भी हैं। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, केवल आज धातु के रूप में हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सा पहले चर्चा करते हैं कि धातु किसे कहते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं धातु किसे कहते हैं, तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन होने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु। अब कहिएगा त्याग कर, उनके पास क्या है जो त्यागेंगे वो, ठीक है, तो उनके पास बहुत कुछ है। सबसे पहला तो उनकी क्या है, परमाणु संख्या। जैसे हमारा क्या है, सोडियम। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सोडियम धातु है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है, बिकॉज साइंस ऑलवेज बिलीव इन रियलिटी। साइंस क्या करता है, यह वास्तविकता पर विश्वास करता है। अगर यह प्रूफ नहीं कर पाता है तो यह सोडियम को भी क्या मानेगा, धातु नहीं मानेगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि यह क्या है, धातु है कि नहीं है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 1। नहीं, अब देखिए हम आपको बता दें, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं वे सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो आप चेक करिएगा कि यह क्या है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अगर इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यह किसी को दे देगा। किसको देगा, 7 वाले को देगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है यह उसको दे देगा, तो क्या होगा, उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो चूंकि यह त्याग करेगा, जैसे आप क्लोरीन की चर्चा करते हैं, परमाणु संख्या 17 होती है, 2 8 और 7। चूंकि यह देखिए इसके पास 7 गो है और इसके पास 1 गो है, अगर ये 1 गो दे देता है तो इसका अष्टक क्या होता है, पूरा हो जाता है। क्योंकि उससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है इससे, क्योंकि यह क्या है, यह इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। तो जब यह इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है तो यह क्या है, धातु है। अगर यह इलेक्ट्रॉनों को नहीं त्यागता तो यह धातु नहीं होता। अब देखिए 1 मिनट के लिए, चूंकि यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए यह क्या हो जाएगा, अधातु। लेकिन इसके अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अधातु के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर धातु की चर्चा करते हैं।
दूसरा हम देखते हैं कि क्या है कि आपका क्या है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 282 होती है। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो अगर इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो यह भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन है तो यह भी त्यागेगा, इसलिए यह भी क्या है? धातु है। तो इस प्रकार हम लोग क्या है कि धातु की परिभाषा आसानी से, धातु की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको एक बार एल्युमिनियम की भी चर्चा कर लेते हैं। एल्युमिनियम क्या है? यहाँ पर 2, 8 और क्या है? 2, 8 और 3 है। 2, 8 और क्या है? 3 है। तो एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो यह भी क्या होगा? त्यागेगा। यानी कि जिसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है वह क्या होगा? त्यागेगा। और जिसके बाह्यतम कक्ष में 3 के अलावा और इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह क्या होगा? वह ग्रहण करेगा। सिंपल है। तो ये रहा आपका धातु का एक छोटा सा परिचय। अब देखिए, धातु जो होता है इसके बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो यह क्या है? सारे प्रश्न इसमें समाहित हो जाते हैं कि यह क्या है? धातु है। और इसको सिंपली इसका जब हम लोग हल करते हैं, इसकी पहचान करते हैं, तो 1 से 11 तत्वों में से हम कुछ और तत्वों को इसमें से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे तत्व हैं जिनमें कुछ धातु हैं और कुछ अधातु हैं। देखिए, अब कहते हैं कि इस प्रकृति में जितने लोग हैं उनका क्या होता है? कुछ गुण होता है। जैसे हम हैं, आप हैं, आप में भी कुछ गुण है, हमारे में भी कुछ गुण है, आप में भी कुछ अवगुण है, हो सकता है हमारे भी में भी कुछ अवगुण हो। यानी कि प्रकृति में कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी विचार है, कोई भी प्रकृति का जीव जंतु है, उसमें कुछ गुण है तो कुछ क्या है? अवगुण भी है। तो लेकिन हमें क्या करना है कि हम धातु के 2 गुणों की चर्चा करेंगे। पहला गुण क्या है? एक है भौतिक गुण और दूसरा क्या है? रासायनिक गुण। तो हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पर भौतिक गुणों की चर्चा करना है। तो भौतिक गुणों में हमने क्या किया है? धातुओं के भौतिक गुण होते हैं। धातुएं विद्युत की धनात्मक होती हैं, आघात वर्धन्यता होती है धातुओं में, तन्यता होती है, द्रवणांक और क्वथनांक के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें हम चालकता के बारे में, चमक के बारे में, कठोरता के बारे में, ध्वनि के बारे में और घनत्व के बारे में हम लोग एक एक टॉपिक का बहुत बेहतरीन तरीका से इसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि आसानी से हम लोगों को इसका मान निकाल लेता है। तो मुझे आशा है कि धातु की परिभाषा के अनुसार आपको यह समझ में आ गया होगा। अगली बार हम लोग अगले स्टेप में इसके गुणों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि धातु के, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब संपत्ति या गुण भी होता है। यानी कि धातुओं की जो प्रॉपर्टी होती है वह उसकी गुण होती है। पहला समझ लीजिए, धातुएं क्या होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं। धनात्मक का मतलब क्या होता है कि सभी धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और किसी के पास 1 भी रुपए नहीं है, तो आप क्या हैं? अगर आपके पास है तो ही आप इसको 1 रुपए देते हैं, तो त्याग करते हैं और आप अपने आप को समझते हैं कि हम राजा हैं। क्या समझते हैं? कि हम राजा हैं। और वास्तव में अब राजा की कोई भिखारी की चर्चा नहीं होती है। यहाँ पर चूंकि आपने एक इसको दिया है तो यह आप दानी हो गए, दानी हो गए। आपके पास धन है इसलिए आप क्या हो गए? धनात्मक हो गए। क्या हो गए? धनात्मक। और चूंकि यह कर्ज लिया, कर्ज को हम लोग ऋण कहते हैं, चूंकि यह ऋण हो लिया तो इसलिए यह क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। नहीं तो सभी जितने भी धातु होते हैं, जितने भी, उनमें क्या होता है? वे अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और त्याग करके क्या होते हैं? धनायन बन जाते हैं। यह इसका पहला गुण है। और उसके बाद क्या है? आघात वर्धन्यता होती है। आघात वर्धन्यता का मतलब क्या होता है? इसको जितना भी पीटने हैं, जितने भी इसको पीटेंगे धातुओं को, तो वह क्या होगी? फैलेंगी। ठीक है, वह क्या होंगी? वो पीटने पर क्या होता है? टूटती नहीं है। जैसे मान लीजिए कच्चा लोहा को पीटेंगे तो वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। उसके बाद क्या होता है? तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। तन्यता का मतलब होता है
कि धातुओं को हम लोग पीट पीट करके उसको पतला तार बना सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे पैसा में भी तार पर RBI लिखा रहता है ना, तो वह क्या है, एक प्रकार का धातु ही है। या जैसे आप लोग सोने या चांदी की गहना को देखे होंगे, पीट पीट करके क्या करता है, पतला बना देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी के घर ज़्यादा दहेज की डिमांड है, लड़का वाला मानता नहीं है, तो पतला पतला क्या करता है, गहना बना देता है। ठीक है, अब जाके झगड़ा हो चाहे नहीं हो, कोई थोड़ी ये है कि ये इतने ग्राम का होगा, तो वह क्या है, धातु के गुण का इस्तेमाल करता है। कौन, गोल्ड स्मिथ, जो गहना बनाता है। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि तन्यता क्या है। तो तन्यता क्या है कि धातुओं को जितना पीटेंगे वह उतना क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, द्रोणांक और क्वथनांक। तो हम जानते हैं कि धातुओं के द्रोणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। धातुओं के द्रोणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि उष्मीय चालकता। अब देखिए, कहता है कि उष्मीय चालकता, उष्मा का मतलब क्या होता है, छूने से हाथ जल जाए, छुए हाथ जल गया, यह क्या है, उष्मा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, गर्मी के दिन में कुर्सी रख दीजिए और बैठकर आनंद लीजिए, देखिए उष्मा का एहसास होगा, है ना जी, गर्म होगी। यानी कि वह क्या होता है, जितने भी धातु होते हैं अक्सर वो गर्म हो जाते हैं। भाई जमाना बदल गया है, लकड़ी की भी कुर्सी गर्म हो जाती है, इसलिए उसको हम धातु नहीं कहेंगे। लेकिन लोहे की कुर्सी को अगर धूप में रखते हैं तो वह क्या होती है, गर्म हो जाती है। इस प्रकार वह क्या है, उसमें उष्मा का प्रवेश परिवेश होता है। ठीक है, और चालकता का मतलब क्या होता है, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, वैसी धातु वे हैं जिनसे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। ठीक है, तो सबसे सुचालक होती है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन होता है, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, चांदी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर चमक की बात करते हैं। ठीक है, चमक की बात करते हैं तो सभी धातुएं क्या होती हैं, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्वी चमक कहते हैं। नहीं, जैसे सोना, एक विशेष प्रकार की उसमें चमक होती है। जो सोना के गहना पहनने वाले व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, उसे आसानी से परख लेते हैं कि यह क्या है, सोना है। नहीं तो आज तो लोहा को भी रंग करके सोना बना दिया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ की औरतें बड़ी चालाक हैं। ठीक है, क्या करती हैं, डुप्लीकेट पहन लेती हैं। चोर आता है कि गर्दन में का छीन लेता है, कहता है तक कनुओं में का ले जाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, उनको पता है कि जो सोना होते हैं ओरिजिनल, सबकी नज़र उसी पर होती है, क्योंकि बहुमूल्य होता है और उसकी चमक क्या होती है, विशेष प्रकार की होती है। इसलिए धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। अब देखिए कठोरता, धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। जैसे क्या है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, यह कठोरता को इंडिकेट करता है। और उसके बाद क्या है आपका, ये ध्वनि है। अब कहिएगा कि इसमें धातु में ध्वनि नहीं, इसका सबसे विशेष गुण है, जब धातु को पीटिएगा तो उसमें क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। जैसे देखे होंगे ना, आपके स्कूल के घंटी में क्या हो जाता है, बजाया जाता है तो आवाज उत्पन्न होती है ना। जैसे पीतल को भी पीटिएगा तो क्या होगा, आवाज उत्पन्न होता है। या लोहे को भी पीटिएगा तो उसमें से क्या होता है, आवाज उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या है, घनत्व। जितने भी धातु होते हैं उनके घनत्व क्या होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, उच्च होते हैं। तो इस प्रकार रहा यह भौतिक के गुण। ये क्या है, भौतिक के गुण रहे, और ये धातु के भौतिक गुण रहे। और हम लोगों ने क्या किया, धातु के बारे में कुछ और अध्ययन किया, धातु के बारे में कुछ और अध्ययन किया। और हम आशा करते हैं कि यह जो वीडियो होगा यह बहुत आपको बेहतरीन लगा होगा। इसमें जो कमी रह गई होगी, अगर कोई समस्या है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको दूर करने का प्रयास करेंगे उस समस्या का। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।